Hello students, today let's start the 10th chapter of your supplementary reader. It so happened the comet second means धूमकेतु द्वितीय। 9th चैप्टर में जो आपने धूमकेतु प्रथम के बारे में पढ़ा है, जिसमें दत्ता दा ने धूमकेतु की खोज की थी, उसी को लेकर के धूमकेतु द्वितीय में भी विचार किया गया है कि जो धूमकेतु दिखाई दे रहा है, जो पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसका कारण महाविनाश होगा, उसको कैसे रोका जाए पृथ्वी पर आने से या पृथ्वी से टकराने से। इसके लिए एक सम्मेलन रखा गया और उस सम्मेलन में दत्तादा को भी आमंत्रित किया गया। वैज्ञानिकों की एक गुप्त कार्य सूची बनाई गई और जिसमें उनका विचार था कि धूमकेतु दत्ता का मार्ग कैसे बदला जाए। धूमकेतु दत्ता मीन्स जिस धूमकेतु की खोज दत्तादा ने की थी, उस धूमकेतु का नाम दत्तादा रख दिया गया। दत्तादा और जो रक्षा सलाहकार थे, वे आपस में घनिष्ठ मित्र बन गए थे और उन्होंने एक रहस्य भी साझा किया। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि धूमकेतु प्रथम को लेकर के कितने विचार हुए कि धूमकेतु अगर पृथ्वी पर आ गया तो टकराएगा, कितना महाविनाश होगा। उसको लेकर के आपस में जेम्स में और सर जॉन में आपस में जो आर्गूमेंट तर्क वितर्क हुए हैं, उसी को लेकर के ये सम्मेलन रखा गया। और इस सम्मेलन में खगोल शास्त्री, कंप्यूटर वैज्ञानिक, न्यूक्लियर भौतिक शास्त्री, अंतरिक्ष तकनीकी विशेषज्ञ तथा जैव विज्ञानी सभी वहाँ मौजूद थे। सर जॉन के विषय अतिथि के रूप में वह व्यक्ति भी था जिसने यह सब शुरू किया था, जिसका नाम था मनोज दत्ता। सम्मेलन एक सप्ताह तक पूरी गोपनीयता के साथ चला, गोपनीयता रहस्य के साथ। सबसे पहले विशेषज्ञों ने जेम्स फॉरसाइथ की गणना की, धूमकेतु दत्ता के लिए नए नए अवलोकन के साथ जांच की। वह बिल्कुल ठीक था। उसके द्वारा की गई सीधे टकराव की कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी कि ये धूमकेतु पृथ्वी से सीधा टकरा जाएगा। एक छोटी सी संभावना थी कि धूमकेतु पृथ्वी के वायुमंडल के समीप से गुजर जाए तथा टकराव न हो। इस स्थिति में जीवन संपत्ति का पूर्ण नुकसान नहीं होगा, परंतु यह एक छोटी सी राहत थी जो कोई कार्यवाही न करने के लिए पर्याप्त या उपयुक्त नहीं थी। यह निर्णय लेने के बाद कि कदम अवश्य उठाया जाए इस धूमकेतु को रोकने के लिए, तो विशेषज्ञों ने एक भूमिगत बंकरों में रहने जैसे रक्षात्मक कदमों को बिल्कुल नहीं माना। यह साधारण रूप से कोई प्रयोगात्मक बात नहीं थी। आक्रामक कदम उठाना एकमात्र उपाय था धूमकेतु दत्ता को इसके पथ से धक्का देकर विचलित किया जा सके, कि उनको एक कदम उठाना चाहिए कि जो धूमकेतु सीधा पृथ्वी की ओर आ रहा है, उसको आगे आने से रोका जाए। विशेषज्ञों ने एक गणना की कि पृथ्वी पर मौजूद जो परमाणु बम है, परमाणु ऊर्जा हैं, उनको रिमोट कंट्रोल के जरिए उनसे विस्फोट किया जाए, जिससे कि धूमकेतु अपना मार्ग छोड़ जाए, पृथ्वी पर जो सीधा आ रहा है वहाँ से विचलित हो जाए। लेकिन इसमें सफलता या असफलता मिले, ये सब गोपनीय था। इसका पक्का पता नहीं था कि इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं। आखिर में इस अभियान के लिए एक समय निर्धारित किया गया, टाइम टेबल बनाया गया, जिसका कूट नाम क्या था, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रखा गया। इस प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि यह धूमकेतु कितना बड़ा था। किसी को कोई अनुमान नहीं था, हर कोई आशान्वित था, हर किसी को आशा थी कि यह अधिक बड़ा नहीं था। क्या तुम सोचते हो हम सफल हो जाएंगे? दत्तादा ने सर जॉन मैकफर्सन से अपने विचार रखे और उनसे पूछा। उस एक सप्ताह के दौरान दोनों में एक अच्छी मित्रता हो गई थी। श्री दत्ता से मैकफर्सन ने कहा कि मैं आपको ईमानदारी से जवाब दूंगा कि मैं 15 दिसंबर तक क्रिसमस का कोई उपहार नहीं खरीदने जा रहा हूं। दत्तादा ने सम्मेलन के
बाद 2 सप्ताह तक ब्रिटेन के द्वीपों की यात्रा की और वहाँ पर वेधशालाओं को देखने तथा नौसिखिए व्यावसायिक खगोल शास्त्रियों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया। वापस आने पर उनका सम्मान किया गया। उनके मित्र, सामाजिक नेता, विद्यार्थी तथा आगे पीछे घूमने वालों के अपार भीड़ के साथ, मालाओं से ढके तथा प्रेस के लोगों के साथ प्रश्नों की जैसे छड़ी लग गई हो, बहुत प्रश्न पूछे जा रहे थे। सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। घर आने पर जब दत्तादा घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भीड़ का एक पंडाल नीचे भी मिलता है। उसमें भी प्रश्न पूछने वाली निगाहों में उन्हें सबसे पहले उनकी जो पत्नी थी इंद्राणी देवी वो दिखाई दी। और इंद्राणी देवी यह भी निश्चित रूप से जानती थी कि दत्तादा को भीड़ से बहुत नफरत है। तभी इंद्राणी ने थोड़े चिंतित होकर अपनी सफाई प्रस्तुत की। उन्हें बताया कि मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रही हूँ, आपको आशीर्वाद देने के लिए पुजारियों को भी बुलवाया है। लेकिन दत्तादा ने पूछा कि क्यों? मात्र इसलिए कि मैंने भारत के समुद्री तटों को पार किया है। तुम जानती हो कि यह धर्म के खिलाफ नहीं है, तथा किसी स्थिति में तुम इस निरर्थक रीति रिवाज के प्रति मेरे विचारों को तो नहीं जानती हो, तो जानती ही हो। इंद्राणी देवी ने शिवाजी बाबू की ओर देखा जो उनके पति के छोटे भाई थे। शिवाजी बाबू ने उनसे कहा कि जब तुमने धूमकेतु की खोज की है, हम सब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि धूमकेतु को खोजना सब लोग अशुभ मानते थे, क्योंकि धूमकेतु अगर दिखाई दिया तो वह पृथ्वी से टकराएगा, जिससे बहुत बड़ा विनाश होगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने हमें धूमकेतु को ग्रसित करने वाली बुरी आत्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ करने की सलाह दी है, इसलिए हमने यहाँ पर यज्ञ संपन्न किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस अनुष्ठान के विशिष्ट लाभ क्या हैं? ये जो अनुष्ठान रखा गया है, यज्ञ रखा गया है, दत्तादा ने बड़े आराम के साथ पूछा कि जिस धूमकेतु की आपने खोज की है वह पृथ्वी पर बुरे प्रभाव न डाले, इसलिए हमने इस यज्ञ का अनुष्ठान रखा है। इस बात पर दत्तादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें यह नहीं पता कि यह सब अंधविश्वास है? यह प्राचीन समय में बुरा माना जाता था, जब मनुष्यों को धूमकेतु के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। धूमकेतु के बारे में अब सब लिखित है। उनकी गति गणितीय गणनाओं से स्पष्ट की जा चुकी है और सांख्यिकी अध्ययन से सिद्ध हो गया है कि उनका प्रकट होना पृथ्वी पर आपदाओं से संबंधित नहीं है। और मेरे लिए यह सब समझाना बेकार ही है। आप जैसे कई व्यक्तियों ने तो विज्ञान विषय की शुरुआती पुस्तकें भी नहीं पढ़ी है। शिवाजी बाबू ने बड़े आराम के साथ टोका और उनसे कहा, परंतु हमारे विद्वान जो पूर्वज हैं वे इस प्रकार के यज्ञों की सलाह देते हैं। लंदन से लौटने के बाद दत्तादा और जो सर जॉन मैकफरसन उनके फ्रेंड बने थे, उनका लगातार पत्रों के माध्यम से संपर्क बना रहा। वे आपस में एक दूसरे से अपने विचार विमर्श करते रहे। इसी बीच धूमकेतु दत्ता अपने निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। कुछ समय में उसकी एक पूंछ विकसित हो गई थी और उसने सूर्य का एक चक्कर बिना टूटे ही लगा लिया और वह वाष्पित भी नहीं हुआ, पिघला भी नहीं था। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पर काम करने वाले वैज्ञानिक इसलिए जानते थे कि टकराव का भय अब बिल्कुल वास्तविक था। अक्टूबर में दत्तादा को सर जॉन से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। मौसम में असमय अधिक गर्मी, फुटबॉल के शुरुआती मैचों व अभी संपन्न हुए तत्कालिक उपचुनाव के विवरणों के बीच दत्तादा ने एक वाक्य को देखा जिसे वह उत्सुकता से निहार रहा था। उसमें क्या लिखा था? लाइट ब्रिगेड का अभियान शुरू हो गया है। यानी जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, आओ हम सब शुभ होने की उम्मीद करें कि जो हमारा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वो सही हो। परंतु क्या यह सही समय में तथा उचित स्थान पर धूमकेतु से मिलेगा?
जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो परमाणु बम का विस्फोट करने का उनका विचार था, क्या यह रिमोट कंट्रोल से विस्फोट होगा? क्या होगा यदि विशालकाय न्यूक्लियर का भंडार अग्नि से में जला ही नहीं? दत्तादा अपने आसपास के लोगों में किसी से भी अपनी चिंताओं को बांट नहीं सकते थे। वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने पूजा समारोह, दिवाली समारोह और दूसरे पर्वों में भाग लेकर के भी बनावटी भी दिखावा किया, क्योंकि वे अंदर से बहुत चिंतित थे। उनका दिन का पूरा समय अपने 8 साल के पोते, जिसका नाम खोका था, के साथ विश्राम आराम करने में व्यतीत होता था, और रात्रि में अवश्य ही वे दिव्या जो के साथ आसमान को देखने में व्यतीत करते थे। वह नियमित रूप से धूमकेतु का निरीक्षण कर रहा था। अब यह नंगी आंखों से भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा था, क्योंकि पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट आ गया था। 18 नवंबर को ब्रिटिश काउंसिल से एक विशेष संदेशवाहक स्कूटर पर एक आवश्यक टेलीक्स संदेश उसके लिए लेकर आया। कलकत्ता के टेलीक्स ऑपरेटर को आश्चर्य हुआ कि आखिर इस संदेश में क्या विशेष था जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रहा था। किंतु इसे पढ़ने पर दत्तादा का सारा आलस दूर हो गया। वह अपनी प्रिय रसगुल्ले की दुकान की ओर दौड़े और संदेश में लिखा था कि मैं 15 दिसंबर को क्रिसमस का उपहार खरीदने के प्रति अब आश्वस्त हूँ। मीन्स उनका जो फ्रेंड था मैकफरसन, उन्होंने इस सेंटेंस के द्वारा यह क्लियर कर दिया था कि उनका जो प्रोजेक्ट था वो सफल हो गया था, कि जो धूमकेतु था जो पृथ्वी के बहुत निकट आ रहा था या उन्हें दिख रहा था, अब वो दिखना बंद हो गया था, अर्थात धूमकेतु वहाँ से जा चुका था। धूमकेतु बहुत दूर चला गया था और दिखाई भी नहीं दे रहा था। दत्तादा ने अपनी पत्नी को यह कहने में सुरक्षित अनुभव किया कि अब वह धूमकेतु आया और चला गया। क्या तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो? क्या उस धूमकेतु ने पृथ्वी पर कोई विनाश किया है? दत्तादा ने उसकी ओर देखा। क्या वह जानती थी वह कैसे जा सकती थी? उसने कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के विषय में उसे नहीं बताया था, लेकिन उसकी पत्नी का मानना था कि ये धूमकेतु जो आया और वापस चला गया, ये सब जो शांति यज्ञ कराया था उसका ही परिणाम था। यह विश्वास करना कठिन था कि दोनों तस्वीरें, उसने बताया कि उनके गुरुजी ने बताया था कि अगर तुम यज्ञ में बैठने के लिए निश्चित नहीं बैठना चाहते तो तुम्हारा जो वंशज है वो यज्ञ का सारा काम करेगा। इसलिए उन्होंने उसके पोते खोका को यज्ञ में बैठा दिया था और सारा काम खोका से ही कराया गया था। दत्तादा उस खाई से भी परिचित थे जो धनवानों को निर्धनों से, विवेकशील शिक्षित को अशिक्षित से, साधन संपन्न को साधनहीन से अलग करती थी। किंतु विवेकशील व अंधविश्वासों के बीच यह भेद उसे और अधिक व्यापक व अधिक अशुभ लगा। क्या मानव समाज इसे समाप्त करने में सफल हो पाएगा कि जो अंधविश्वास रखते हैं कि ये जो ग्रह हैं उपग्रह हैं, इन्हें पूजा पाठ या यज्ञ से पृथ्वी के पास या दूर ले जाया जा सकता है? क्या इस अंधविश्वास को मानव समाज अपने आप से दूर करेगा, दूर करने में सफल रहेगा? इसके लिए दत्तादा उसका उत्तर नहीं जानते थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।